हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th यूपी बोर्ड के अकाउंटेंसी पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे जो न्यू सिलेबस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है आप लोग को पढ़ने के लिए। आप लोग को मालूम हो गया होगा और जिन बच्चों को नहीं मालूम है मैं उनको इस क्लास में बताऊंगा, जिन बच्चों को मालूम है वो भी इस क्लास को देखेंगे, क्योंकि मैं आप लोग को हमेशा की तरह सिलेबस तो बताता ही हूँ, साथ ही साथ आपको ये भी डिफाइन कर देता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और किस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग को देखना क्या है कि जो आपके पास पुराने बुक है आप उसी में टिक लगा लो, नहीं तो नए बुक लेना चाहते हो जो बच्चे वो नए बुक लेंगे। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं आपको कि जो 100% सिलेबस होता था गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस कम कर दिया है कोविड-19 की वजह से, क्योंकि बच्चे लोग को पढ़ने में और टीचरों को स्कूल न जा पाने की वजह से दिक्कतें हो रही थी, इसलिए 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। अब 70% सिलेबस ही 100% सिलेबस का काम करेगा। वो जो 70% सिलेबस में कौन कौन से लेसन पढ़ने और वो लेसन कितने मार्क्स के आएंगे उसके बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास और सीखते हैं अकाउंटेंसी पेपर में जो 70% जो सिलेबस है वो 100% का पेपर कैसे बनेगा और कैसे एग्जाम में कौन कौन लेसन कितने मार्क्स के आएंगे वो हम लोग सीखते हैं। में देखिए साझेदारी से खाते में क्या आएगा, तो साझेदारी का प्रवेश और अवकाश ग्रहण दो टॉपिक आएगा। आप लोग को मालूम होगा कि नहीं तो जो बच्चे के पास बुक मिल गया होगा वो लोग जानते होंगे साझेदारी का 4 चैप्टर आता था और अब जो है 2 चैप्टर को जो है हटा दिया गया है। दो आपको ये पढ़ना है, केवल साझेदारी का प्रवेश कर पढ़ना है और अवकाश ग्रहण पढ़ना है। साझेदारी का मृत्यु और विघटन ये टॉपिक जो है आप लोग को अब नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग के पास पुराने बुक होंगे या जो बच्चे नए खरीदना चाहते हो नए खरीदेंगे, नहीं तो जिनके पास पुराना होगा या पुराना बुक मिल गया होगा आप उसमें टिक लगा लेना। ठीक है, और आप उसी से स्टडी कर सकते हो। तो साझेदारी में आपको पढ़ना क्या है, तो आप देख लीजिए साझेदारी में आपको पढ़ना है साझेदारी का प्रवेश और पढ़ना क्या है अवकाश ग्रहण। ठीक है, ये 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये साझेदारी आपके एग्जाम में कितने नंबर के आते हैं, ये टोटल आपके 20 मार्क्स यानी 20 नंबर के आते हैं। आप यहाँ पर मैं अंक को दर्शाऊंगा। ठीक है, तो साझेदारी से आपके एग्जाम में 20 नंबर के टॉपिक आएंगे। ठीक है, और अब देखिए इकाई 2 में आपको क्या पढ़ना है, तो इकाई 2 में आपको अंश पढ़ना है। अंश से रिलेटेड जितना टॉपिक होता है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अंश से जो टॉपिक है उसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले अंश का आशय आप पढ़ोगे, ये थ्योरी है। अंश का प्रकार पढ़ोगे। ठीक है, सबसे पहले उसके बाद आपको पढ़ना क्या, अंशों का निर्गमन मतलब इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, हरण पढ़ना है, फॉर फीचर पढ़ना है। उसके बाद पुनः निर्गमन पढ़ना है यानी कि रीइशू। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने यानी कि अंश यानी कि शेयर से रिलेटेड जितना टॉपिक है आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, अंश क्या होता है। उसके बाद अंश के प्रकार पढ़ोगे। उसके बाद आप क्या पढ़ोगे, अंशों का निर्गमन। ठीक है, उसके बाद हरण, उसके बाद पुनः निर्गमन संबंधी जो लेखे होते हैं वो आप टॉपिक कवर करोगे। ठीक है, तो ये सारा इतना जो आपको दिख रहा है ये मत सोचो कि अलग अलग लेसन है, ये एक ही लेसन है। ठीक है, ये एक ही लेसन है ना, जो है ना ये इसके अंदर का एक एक टॉपिक आपको दिया होगा, तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि इतना लिखा हुआ कि अलग अलग लेसन है, ऐसा नहीं है। ये एक ही लेसन में सारा कवर हो जाएगा। और ये आपके एग्जाम में कितने नंबर के आएंगे, ये आपके एग्जाम में आएंगे 15 नंबर के यानी टोटल 15 मार्क्स। ठीक है, ये 15 मार्क्स आपके कवर करेंगे। ठीक, अब देखिए इकाई 3 में क्या है, तो इकाई 3 में आपको पढ़ना है ऋण पत्र। ऋण पत्र का आशय पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है, देखिए आशय आपसे पढ़ेंगे आप, उसके बाद प्रकार को पढ़ेंगे। उसके बाद निर्गमन व शोधन संबंधी प्रविष्टियां मतलब क्या, ऋण पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवेंचर बोलते हैं। डिवेंचर क्या होता है उसके मीनिंग को पढ़ना है आपको। उसके बाद उसके प्रकार को पढ़ना है। उसके बाद क्या, निर्गमन पढ़ना है, इशू ऑफ डिवेंचर। उसके बाद शोधन संबंधी प्रविष्टियां को आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में कितने नंबर के आएंगे, ये भी आपके एग्जाम में 15 नंबर के आएंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये देखिए साझेदारी से खाते, इसमें जो है अलग अलग लेसन है। ये आपको ध्यान देना है, प्रवेश और अवकाश ग्रहण तो 2 अलग अलग लेसन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 लेसन पढ़ना। यहाँ पे जो आप इतना सारा जो टॉपिक देख रहे हो ये मत सोचना कि अलग अलग टॉपिक जो अलग अलग चैप्टर है। ठीक है, अलग अलग लेसन है, ऐसा नहीं है, ये एक ही लेसन है, उसके अंदर पार्ट है। इसी तरह ऋण पत्र जो है ये भी अलग अलग, जो मत सोचना कि अलग अलग लेसन है या चैप्टर है, ये एक ही है, इसके अंदर ये सब पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका इकाई
1 2 3 यानी कि थर्ड यूनिट आपका कंप्लीट हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि अकाउंट जो है 6 यूनिट में बटा हुआ है, तो 3 यूनिट मैंने आपको बताया। 3 यूनिट पढ़ने से आपके देखो 50% सिलेबस कंप्लीट हो गए। 20, 15 और 15 यानी 15, 15, 30 और 20, 50 यानी इस हिसाब से आपके 50% सिलेबस आप यदि 3 यूनिट पढ़ते हो तो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब यूनिट 4 का। चलिए देखिए इकाई 4 में क्या आएगा, तो इकाई 4 में कंपनी के अंतिम खाते आएंगे। क्या देखिए आपको कंपनी के अंतिम खाते ही आएंगे। तो कंपनी का अंतिम खाता एक चैप्टर है, ठीक है, लेकिन इसमें कई टॉपिक बनाने होते हैं, कई चीज पढ़ने होते हैं। देखिएगा, तो इसमें व्यापार खाता बनाना होता है यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, फिर देखिए लाभ हानि खाता बनाना होता है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना होता है, फिर आर्थिक चिट्ठा बनाना होता है। ये सब देखिए अलग अलग है। आपने 11th में पढ़ा होगा, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा होगा, लाभ हानि खाता बनाना सीखा होगा, आर्थिक चिट्ठा बनाना सीखा होगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान रखना है कि ये कैसे बनाना है, तो कंपनी अधिनियम के अनुसार बनाना है। इसको ध्यान रखिए आप, कंपनी अधिनियम की जो 2013 हो गया कंपनी अधिनियम, तो आपको उसके अनुसार बनाना है। तो उसके अनुसार जो है ये सब टॉपिक अलग तरीके से बनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपको तो पढ़ना पड़ेगा। ये आपके एग्जाम में कितने नंबर के आते हैं, ये आपके एग्जाम में टोटल 20 मार्क्स के आते हैं, 20 नंबर के, ठीक है। मैं हमेशा की तरह यहाँ पे अंक दर्शा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये अगला इकाई जो हमारा 5वां इकाई क्या है, हरास पढ़ना है। हरास में आपको क्या पढ़ना है, हरास का आशय पढ़ना है और साथ ही साथ विभिन्न विधियां पढ़ना है। मतलब डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसके मीनिंग को आपको पढ़ना है। उसके बाद जो मेथड है डेप्रिसिएशन निकालने के, जो मेथड होते हैं उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। कई मेथड है, आप जब क्लास करोगे तो उसमें आप, या जहां क्लास करते होगे उसमें आपको टीचर अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये आपके एग्जाम में कितने नंबर के आते हैं, ये आपके एग्जाम में 15 नंबर के आएंगे, ठीक है। अब देखिए इकाई 6 क्या है, तो इकाई 6 में गैर व्यावसायिक संस्थाओं के खाते आते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको मैं बता दूं, हरास भी एक चैप्टर है, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया कंपनी का अंतिम खाता एक चैप्टर है, ये इसके अंदर इतना आता है, ठीक है। तो ये हरास भी क्या है, ये एक चैप्टर है, इसी में आपको ये कवर कर लेना है। साथ ही साथ गैर व्यावसायिक संस्थाओं के खाते, ये भी एक चैप्टर है और उसमें आपको 2 टॉपिक पढ़ने होते हैं। एक प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाना होता है और दूसरा बनाना होता है आय व्यय खाते, ठीक है। ये दोनों आपको कवर करने हैं इस सेशन से। तो ये आपके एग्जाम में कितने नंबर के आएंगे इस साल, तो इस साल ये आपके एग्जाम में 15 नंबर के आएंगे। तो टोटल देखिए आप ध्यान से देखिए, तो 20 और 15 15 कितने हो गए, 50। तो आपके इस हिसाब से क्या होगा, देखिए 100 नंबर के हो गए। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, जो अकाउंट है क्लास 12 यूपी बोर्ड का, वो 6 यूनिट में बटा हुआ है। यूनिट 1 2 3 50 मार्क्स और 4 5 6 ये 50 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या करना, आपको पुराने बुक मिल गए होंगे, तो पुराने बुक से नए बुक आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन कोई नीड नहीं है। पुराने बुक में ही आप जो जो मैंने चैप्टर बताया है आप उसको टिक लगा लेना और उसके बगल में आप मार्क्स भी लिख लेना। इससे आपको पता चलता रहेगा कि हम जो लेसन पढ़ रहे हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं वो कितने मार्क्स का है और कितना हमारा प्रिपरेशन हो चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके क्या हुए, 100 मार्क्स के पेपर जो है तैयार हो गए, ठीक है। इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे। तब तक आप लोग इसको क्या है अच्छे से देख लीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, सिलेबस आपके दिमाग में अच्छे से फिट होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं और कौन कौन से लेसन पढ़ने से हमारे कितने मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।